हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं राहुल बाबा को क्यों लगता है देश खतरे में है। उनको ये नहीं लगता है कि देश खतरे में, उनको लगता है कि वो खतरे में है, जैसे वो फंस रहे हैं। नहीं, वो इतना फंस रहे हैं, उनका खानदान में इतने सुना है ना, इतने केसेस और उस टाइप से। तो उनको अब डर लगा हुआ है कि मोदी जी ने पकड़ के ना इनको ऐसा करना है कि सारा इनका समझ लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, राहुल बाबा पिछले दिनों एक जंगल सफारी पर गए थे। अच्छा। जहां एक बाघ को देखकर बोले कि भैया सुना है तुम लोग खत्म होने वाले हो। जिस पर बाघ ने पलटकर उनसे कहा कि अंकिल, हमने भी कांग्रेस के बारे में यही सुना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गुड वन आई लाइक इट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं फनतंत्र। पुरानी कहावत है कि सोच समझ कर बोलो, मगर राहुल बाबा का फंडा है कि आप बोल दो, दुनिया बाद समझती में रहेगी कि सोचो। आपने क्या बोला। आटा 22 रुपए लीटर। और इस बार भी यही हुआ। राहुल बाबा पिछले हफ्ते लंदन में इतना कुछ बोल गए कि ये देश अभी तक उसे समझने की कोशिश कर रहा है। राहुल बाबा ने पिछले 5 सालों में 793 बार कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इतनी बार तो हिंदी फिल्मों में मिथुन की बहन भी खतरे में नहीं आती जितनी बार वो भारत का लोकतंत्र खतरे में बता चुके हैं। बाबा ने यह भी कहा कि भारत में मीडिया को बाथरूम में बंद कर दिया गया है और हर साल जमकर होली मनाने वाली चुनर वाली की चुन्नी से न्यायपालिका का गला घोंटा जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग इंटरेक्शन में इतना रायता फैलाया कि उस रायते का एक अलग से एक महासागर बनाया जा सकता है। तो आइए उनकी सारी बातों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं ताकि फैक्ट का फैक्ट और रायते का रायता किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल बाबा ने ब्रिटेन के एमपीज के सामने कहा कि भारत में विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, खुद उन्हें भी बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, मैं राहुल बाबा की सारी बातें मानने को तैयार हूं, मगर 10 बाल्टी भांग पीने के बाद भी मैं ये नहीं मान सकता कि बीजेपी वाले राहुल बाबा को बोलने नहीं देंगे। राहुल बाबा कह रहे हैं कि मैं बोलता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। बेशक माइक बंद कर दिया जाता होगा, मगर मुझे पूरा शक है कि ये काम कोई कांग्रेसी करता होगा। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते? कि राहुल बाबा के भाषण के बीच में अगर सच में माइक खराब भी हो जाए तो खुद मोदी जी अपने मुंह से बिजली की नंगी तार छीलकर माइक ठीक कर देंगे, गारंटी से बोल रहा हूं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सच तो है कि राहुल बाबा 2 दिन नहीं बोलते तो खुद बीजेपी वालों की बोलती बंद हो जाती कि भैया ये बोल क्यों नहीं रहे। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राहुल ने यह भी कहा कि वो लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में भाषण दे सकते हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? जहां तक तारीख गवाह है और इतिहास साक्षी ध्वनि है, राहुल बाबा 23 फरवरी 2019 को दिल्ली डीयू में बोले। 5 फरवरी 2019 में वो पुणे में बच्चों से मुखातिब हुए। 25 नवंबर 2015 को राहुल बेंगलोर में स्टूडेंट्स के साथ अपने अपने मन की बात उन्होंने की। अब या तो बेंगलोर, पुणे और दिल्ली भारत में न होकर अजरबैजान के नक्शे में है, या केएल राहुल के फुटवर्क की तरह राहुल बाबा की याददाश्त भी कमजोर हो गई। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मगर करे क्या, याददाश्त की कमजोरी भगाने के लिए कोई जापानी तेल भी तो नहीं आता ना है? तो ये तय पाया गया कि राहुल गांधी जी के इस इल्जाम में फैक्ट कम और रायता ज्यादा था। अब वो चाहे तो इसी रायते में थोड़ी बूंदी डालकर सुबह नमक वाले पराठे के साथ इसे नाश्ते में खा सकते हैं, और हेल्थ रीजन से अगर पराठा ना खाना चाहें तो सीधे रायता भी पी सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बाल की खाल खींच रहा हूँ। भैया खींचूंगा भाई। इन सारे बयानों को सुन सुनकर नॉर्मल आदमी के तो बाल उड़ने से याद है, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से कई लोगों के बाल उड़ जाते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। अब क्योंकि जेब में माल और सर पे बाल तो सबको चाहिए होते हैं, इसलिए सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि हेयर फॉल के भी स्टेजेस होते हैं, 7 स्टेजेस। अगर स्टेज 1 to 4 के बीच में तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 4 से आगे अगर बढ़ गया हेयर लॉस तो ट्रांसप्लांट जैसे रिस्की सर्जिकल मेथड ट्राई करने पड़ेंगे। और ऐसा न हो इसलिए पहले ही त्राया की मदद ले लो, क्योंकि ये लोग पहले एक हेयर टेस्ट के थ्रू आपके हेयर लॉस का रूट कॉज पता करते हैं और फिर एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देते हैं जो डॉक्टर से अप्रूव होकर आती है। मेरे घर में भी कई सारे लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने तो अपना कस्टमाइज किट मंगा लिया है। वैसे त्राया ने ऐसे 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रिजल्ट दिखाया है, वो भी 5 महीनों के अंदर, जिनका सक्सेस रेट 93% है। आप भी रिजल्ट देख सकते हो सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहले तो त्राया हेल्थ पे जाकर फ्री हेयर टेस्ट ले लो, अपना भी और घर वालों का भी करवा लो। अब फ्री में तो करवा ही सकते हो, और 1 महीने का कस्टमाइज किट भी खरीद लो। दिए गए डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने में रिजल्ट देखो। और हेलो, रौनक 20 कोड यूज करोगे तो 20% ऑफ भी मिल जाएगा। क्या समझे? इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ, क्लिक करो, फटाफट से अपना फ्री हेयर टेस्ट लो और अपनी कस्टमाइज किट मंगवा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजेदार था, आगे चलो।
राहुल जी का दूसरा इल्जाम ये था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार मेरी जासूसी करवा रही है। मगर इसमें भी एक फैक्ट ये है कि राहुल जी से जब सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी ने कहा कि सर जरा अपना मोबाइल देना चेक कर लें कि कोई जासूसी हुई है या नहीं, तो राहुल बाबा ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा। मैं मानता हूँ कि बच्चों से मोबाइल लेना आसान काम नहीं है। खुद मेरा बेटा जब गेम खेल रहा होता है तो मोबाइल नहीं देता, लेकिन मामला जब जासूसी का हो और आपकी किस्मत की लूडो लगी हो तो मोबाइल में लूडो बाद में भी खेला जा सकता है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मोबाइल मांगा तब आपने दिया नहीं, क्यों? और बाद में कोर्ट में भी प्रूव हो गया कि किसी जासूसी के सबूत नहीं मिले और आप कह रहे हो कि नहीं मेरी जासूसी हुई है। ऐसा कब तक चलेगा सर? चित भी मेरी, पट भी मेरी, मोबाइल भी मेरा और भद सरकार की, जो आपने विदेशी जमीन में जाकर पीट दी है। आप ऐसे सरकार की लूडो नहीं लगा सकते ना। हेलो, सॉरी 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 सॉरी। और आपको बता दूं ये कोई पहला मौका नहीं है कि जो विदेशी जमीन पर लैंड करते ही राहुल जी ने भारत के लोकतंत्र से लेकर उसकी जुडिशरी की मौत का ऐलान कर दिया है। मतलब भारत का लोकतंत्र न हो गया, साला अंडरटेकर हो गया, हर 6 महीने में मरकर जिंदा हो जाता है बे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और राहुल बाबा, जिस लोकतंत्र की सलामती के गम में आप रो रोकर आपने अपने सारे गमछे गीले कर दिए हैं, जिसकी लंबी उम्र के लिए आप हर साल 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, क्या सच में आपको उसी लोकतंत्र की इतनी परवाह है? मने पूछ रहे हैं, आप भी तो चुने हुए सांसद हैं, मगर आधा टाइम तो आप संसद में जाते ही नहीं है। पिछले 9 सालों में संसद में आपकी हाजिरी सिर्फ 52% है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब आधा टाइम तो आप संसद में ही नहीं गए। ऐसा थोड़ा है कि आप चांदनी चौक में साड़ियों की होलसेल की दुकान है आपकी और आपको संसद जाने का टाइम नहीं मिलता, या आपने ओप्पो और वीवो मोबाइल की फ्रेंचाइजी ले रखी है कि दुकान से फुर्सत नहीं मिलती। अरे आप सांसद हैं, संसद जाना ही आपका काम है। फिर भी पता नहीं कौन सा मुआ ऑटो वाला है जो आपको हर रोज संसद भवन का बोलकर कहीं और ले जाता है। कौन ऑटो वाला है वो बताइए? मैं नहीं बताऊंगा। और अगर आप रास्ता भटक कर संसद पहुंच भी जाते हैं तो वहां सवाल नहीं पूछते। आपने संसद में सिर्फ 6 बहसों में हिस्सा लिया, जब एवरेज सांसद 40 से ऊपर बहसों में शामिल हुए हैं। आधा टाइम संसद आते नहीं, आते हैं तो सवाल भी नहीं पूछते। और संसद कम आने के पीछे वजह भी है, और वजह सुनकर आपके शरीर के हर छेद से धुआं निकल जाएगा। हमने सोचा भी नहीं था। अमित शाह जी ने कुछ वक्त पहले संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से राहुल जी 2015 से 19 के बीच 247 बार फॉरेन ट्रिप्स पर गए। मतलब हर साल 50 विदेशी दौरे, मतलब हर महीने 4 से 5 विदेशी दौरे, मतलब हर हफ्ते एक बार। कहने में कोई अर्ज नहीं है कि इतनी बार तो दिल्ली में रहने वाला शख्स मेरठ में रहने वाली अपनी बुआ के घर होकर नहीं आता जितनी बार राहुल जी फॉरेन चले जाते हैं। जबकि इसी पीरियड के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 113 बार इंडिया से बाहर गए। वो नरेंद्र मोदी जिनके बारे में कांग्रेस कहती रहती है कि वो घर पे नहीं टिकते। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। राहुल जी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसे मजबूत करने की बात करते हैं, मगर ये भी फैक्ट है कि राहुल जी ने अपनी ही पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या किया है। बेशक अब वो बिना फोटोशॉप में गए अपनी इमेज बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की, मगर ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में जब जब कांग्रेस को राहुल जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो देश से फरार पाए। दिसंबर 2020 में जब किसान आंदोलन अपने पीक पर था, पंजाब में एक रैली होनी थी, कांग्रेस का स्थापना दिवस आने वाला था, तब अचानक से राहुल जी भारत भूमि से प्रस्थान कर गए। 2020 में जब कृषि बिल पास होना था, तब भी वो आईटीओ से शायद शेयरिंग ऑटो पकड़कर किसी अनजान टापू पर निकल गए। 2019 में जब सीएए को लेकर कानून बनने वाला था, तब वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने रणथंभौर निकल गए थे, जहां एक बाघ को देखकर राहुल जी ने कहा कि अरे तुम लोग तो खत्म हो रहे हो, और बाघ ने पलट कर कहा सेम टू यू। खत्म नहीं होता बे। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके थे जब उन्हें 10 जनपद पर होना चाहिए था, मगर वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के छोले भटूरे खाते पाए गए। ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि देश की सियासत में चाहे कितना बड़ा भूचाल क्यों ना आ जाए, मगर एक योगी की तरह राहुल जी अपने विदेशी दौरों के मकसद से नहीं भटकते। दुनिया की कोई ताकत उनके अंदर के वास्को डिगामा को अपनी मंजिल से भटका नहीं सकती। इन सब के बावजूद राहुल जी जब भी बाहर जाते हैं तो अपने तानपुरे के साथ भारत में लोकतंत्र खतरे में है ये वाला राग छेड़ देते हैं। राहुल जी अब भी टाइम है, समझ जाइए, जो खतरे में है वो लोकतंत्र नहीं है, पार्टी है आपकी। एक टाइम था जब आप 200-250 सीटें लाते थे, आज आपके सांसद एक मिनी वैन में आ जाते हैं। एक वक्त था जब 20-25 स्टेट्स में आपकी सरकार होती थी, आज हालत ये है कि टाइगर भी सेव कांग्रेस की तख्तियां गले में लटका कर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप चुनाव हार जाए तो ईवीएम हैक हो गई है, और मेघालय में किसी ग्राम पंचायत में कहीं जीत मिल जाए तो इसे लोकतंत्र की जीत बता दे।
देश को आपकी जरूरत है, एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है। इसलिए अपनी ताकत पहचानिए, मेहनत कीजिए, लोगों की नब्ज टटोलिए, अपनी गलतियों पर काम कीजिए, सरकार की आलोचना जमकर कीजिए, मगर आलोचना के नाम पर आलू चना की चाट मत बनाइए। आरोपों की बौछार कीजिए, मगर इस बौछार में रायता मत मिलाइए। घूमने के लिए दुनिया अच्छी जगह है, मगर झांकने के लिए अपना गिरेबां भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। एक बार वहां भी नजर डालिए, सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। वाटर रोस्ट अमेजिंग। और एक तरफ से हंसी भी आ रही थी, एक तरफ से इतना दुख हो रहा था कि ये कांग्रेस जो अब तो एटलीस्ट ऑपोजिशन में है, पर ये कांग्रेस जो है कंट्री को कितने सालों से चला रही थी। उनके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्री की आगे बढ़े, महान देश बने, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो तो आजकल जो राहुल गांधी स्टेटमेंट्स जा जाके लंदन में दे रहे हैं उससे पता चल रहा है कि अपनी कंट्री की बदनामी तुम बाहर जाके, उनको क्या लेना तुम्हारी कंट्री से। तो मजे कर रहे हैं। हाँ, वो तो तुम पे भी हंस रहे होंगे और कंट्री पे भी हंसेंगे कि कैसे लोग हैं जो हमें आके यहाँ बोल रहे हैं। ये ऐसा इंडिया है, ऐसे इंडियंस हैं। हाँ, हमें तो ये नहीं सिखाया, हमें तो ये सिखाया हुआ है कि अपनी कंट्री में जो हो रहा है अपने अंदर रखो, बाहर जाके अपनी कंट्री की प्रेस करो। अब जो भी दूसरे लोग हैं उनको पता है कि कांग्रेस कहीं जीत नहीं रही, तो वो यही देखते हैं आप कितने स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है। जब उनको आंसर पता चलता है वो बोलते हैं तो मतलब कुछ है ही नहीं, तो हम किससे बात कर रहे हैं। देखिए पॉइंट ये हो रहा है कि जुगाड़बाजी हो रही है कि वो कांग्रेस जिस इसको जानता है उसके पास चले गए, बातचीत कर ली। अदरवाइज कोई बोलेगा कि देखो भैया आप जो कितने स्टेट्स में जीतते हो, आपका 50-45 हो, अगर वो लोग 55 हैं तो आप कहाँ पे हो, 40% हो, 30% हो, 45, कितना क्लोज हो। अगर आप तो इतने 5% हो तो फिर हु केयर्स। इसलिए अल्टीमेटली ये है कि ये जान पहचान सही ये सब हो रहा है, प्रोपेगेंडा बन रहा है। अगर कोई जेन्युइनली कोई किसको बुलाएगा जिसकी पार्टी ज़रा सा जीतती है उसको कोई नहीं बुलाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सब अननेसेसरी सर्वाइवल के लिए है कि थोड़ा यहाँ बोल दो वहाँ बोल दो। मुझे पता नहीं कि मतलब जहाँ जहाँ जुगाड़बाजी वहाँ पे हो रहा है, अदरवाइज नो बडी सीरियस विल हैव अ टॉक विद हिम बिकॉज अभी रिप्रेजेंटेशन उनका बहुत लो है कंट्री में। और शॉकिंग देखा था कि कितनी फॉरेन विजिट्स हो रही हैं। या पैसा है तो दैट्स ओके। क्या हफ्ते में इतनी बारी है, हर हफ्ते में अगर उसको करो, दिस इज अब ये पता नहीं गवर्नमेंट का पैसा लगा था कि उनका अपने पर्सनल पैसा। गवर्नमेंट का कैसे, ओए हाय ना ही लगाओ तो अच्छा हो भैया। ये तो अभी क्वेश्चन है कि पता नहीं अगर कोई अपने स्टेट के फंड यूज कर रहा है कि खुद के प्राइवेट कर रहा है तो दैट्स फाइन, बट स्टेट के यूज कर रहा है तो बात अलग। यही लोग थे जो मोदी जी के जब ट्रैवल कर रहे थे, मोदी जी जगह जगह कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स लीडर्स से मिल रहे थे तो उनको तकलीफ होती थी और बोलते थे कि ये तो घूमते रहते हैं। वो घूमने का वजह क्या है वो अब दिखती है, जो इतने अच्छे रिलेशनशिप मेजॉरिटी से जीते हैं मोदी जी, खत्म। और इनसे पूछो तुम किस लिए घूम रहे हो भैया, तुम क्या इंडिया के लिए करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम ऑपोजिशन ने बाहर जाके करना क्या? वो एग्जैक्टली मेरा भी तो वही तो कहती हूं। ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन ने बाहर जाके क्यों ऑपोजिशन बाहर जा रहा है कंट्री से, नोबडी नोज। पता नहीं किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, समझ लो, क्योंकि आजकल कई बाहर से आ रही है ना बातें, जो फंडिंग आ रही है इनडायरेक्टली और हमारी कंट्री को ब्रेक करने की कोशिश, ये क्या उसी में कुछ इन्वॉल्व है क्या पता, अभी सोचने की बात है। पर दिस वाज अमेजिंग रोस्ट और देख के बड़ा ही मजा आया। शेर का बेस्ट था कि भैया जो शेर जा रहे हैं वो कह रहे हैं हमें तो डर है कि तुम ही कहीं खत्म ना हो। सही कहा था, मिनी बस में सब लोग आते हैं, छोड़ अगली बार तो स्कूटर में आ जाएगा, सब खत्म होने वाला है। कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।